FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स जो इंडियन तो नहीं पर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल होता है या क्रैश होता है, इसके पीछे हर बार हमें ये सुनने को मिलता है कि FII की सेलिंग की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल हो रहा है। ये FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, यानी एक सिंगल पर्सन जो इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या ये इंस्टीट्यूशन का भी रूप हो सकते हैं, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जैसे किसी कंट्री के सोवरेन वेल्थ फंड, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। ये वो सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्हें हम लोग FII भी कहते हैं। ये वो FII हैं जिनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट हर टाइम फ्लक्चुएट करता रहता है, जिनके बाय करने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट बूम करना शुरू कर देता है, और जब ये सेल करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश करना भी शुरू कर देता है। तो दोस्तों, कैसे ये FII हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को इतना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं? इनके बाय करने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट चढ़ना शुरू कर देता है, और जब ये सेल करते हैं तो मार्केट क्रैश करना क्यों शुरू कर देता है? आखिर कैसे ये इतना ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं, हम ये जानने वाले हैं कि आखिर FII हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का कितना ओन करते हैं, यानी कि कितना इंडियन स्टॉक मार्केट का मालिकाना हक रखते हैं, जिसकी वजह से ये इंडियन स्टॉक मार्केट को इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, यानी अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा कौन ऑन करता है, इसको समझने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दोस्तों, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर हम एग्जांपल के लिए रिलायंस कंपनी लेते हैं, तो रिलायंस कंपनी के पास मान लीजिए टोटल 100 शेयर्स हैं, जिसमें से 65 शेयर जो हैं वो अंबानी जी के पास हैं, और मान लीजिए 5 शेयर जो हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास हैं। अभी जो 65 शेयर्स अंबानी जी के पास हैं, अंबानी जी डेली बेसिस पर ट्रेडिंग तो करते ही नहीं है, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने शेयर्स को बेचें जब तक उन्हें ज़रूरत ना पड़ जाए। जैसे कभी कभार प्रमोटर जो होते हैं कंपनी के, वो कुछ टाइम बाद फंड रेज करने के लिए अपने शेयर्स को रिलीज़ कर देते हैं, यानी सेल आउट कर देते हैं, जिससे वो फंड रेज कर पाएँ, जिसका वो यूज जो है फर्दर कंपनी के एक्सपेंशन के लिए करते हैं। पर जब तक ज़रूरत नहीं पड़े, प्रमोटर जो होते हैं कंपनी के, जो मेन ऑनर होते हैं, वो जल्दी शेयर्स को बेचते नहीं हैं, यानी कि उनके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में नहीं हो पाती हैं। और हमने 5% जो एग्जांपल लिया गवर्नमेंट का, वो भी यहाँ पर जो स्टेक है वो भी यहाँ पे ब्लॉक ही एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे तरह डेली बेसिस पर ट्रेडिंग तो करती नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो 65 शेयर्स अंबानी जी के पास हैं, जो 5 शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं, वो देखा जाए तो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो 30 शेयर्स बच रहे हैं वही स्टॉक मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, वही ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। तो जो 30 शेयर्स हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री फ्लोट शेयर्स, यानी कि ऐसे शेयर्स जो करेंटली जिनकी ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट पे हो पा रही है, जो एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से दूसरे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के पास बाइंग और सेलिंग हो पा रही है। अब ये जो फ्री फ्लोट शेयर्स है, यानी जो 30 शेयर्स बच गए जिनकी ट्रेडिंग हो पा रही है, अब इस 30 में से जो ज़्यादा ओन करेगा वही यहाँ पर डायरेक्शन डिसाइड करता है शेयर के प्राइजेस की। अब आप सपोज कीजिए जो 30 शेयर्स जो हैं, जो फ्रीली स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उसका आप मान लीजिए 15 शेयर्स ऑन करते हैं। आप 15 ऑन करते हैं, यानी कि आपके पास लगभग 50% फ्री फ्लोट का शेयर है, यानी जो टोटल 30 शेयर बच गए थे, उस 30 का आप 50% ऑन करते हैं, यानी कि आप एक अच्छा खासा स्टेक रखते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप का। अब क्योंकि आपके पास 50% यानी कि एक अच्छा खासा स्टेक है, अगर आप चाहें तो शेयर जो रिलायंस का शेयर है उसको आप अच्छा खासा फ्लक्चुएट कर सकते हैं सेलिंग करके, यानी कि आपके पास इतना % स्टेक है कि आप जब सेल आउट करना शुरू करें तो हो सकता है जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाए, और अगर आप और बाय करें तो आप जो शेयर प्राइस है वो उसको और ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, यानी उसको राइज भी कर सकते हैं। अब यही सेम दोस्तों हम समझते हैं कि FII जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के टोटल उसमें फ्री फ्लोट में उनका कितना हिस्सा है। तो अगर हम बात करें लेटेस्ट डेटा 2024 के दिसंबर के अकॉर्डिंग, जो FII है, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम लोग FPI भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका लगभग 35% स्टेक है टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का, यानी कि जो टोटल शेयर्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उसका वो 35 शेयर ओन करते हैं। यानी मान लीजिए अगर 100 शेयर जो हैं वो बच गए हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में है प्रमोटर के अलावा, तो उस 100 का जो 35 है वो FPI होल्ड करते हैं। बाकी जो 65% बच गए हैं वो यहाँ पर DMF, यानी कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, नॉन गवर्नमेंट प्रमोटर्स, या फिर हमारे तरह रिटेल इन्वेस्टर्स, या हमारे अदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, या HNI, ये सारे इन्वेस्टर जो है वो बाकी हमारे यहाँ 65% को होल्ड करते हैं। पर यहाँ क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक जो है वो अभी भी FPI के पास है, जो कि 35 है, यानी कि जब भी ये सेल करना शुरू कर दे तो ये अच्छा खासा स्टॉक मार्केट को डाउन कर सकते हैं, और ये अगर अपना स्टेक को और बढ़ाना चाहें तो इनके पास इतने पैसे होते हैं कि स्टॉक मार्केट को बूम करना भी शुरू कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है या फिर एफपीआई की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहता है, क्योंकि ये टोटल फ्री फ्लोट का करंटली अभी 35% स्टेक ऑन करते हैं, जो कि यहाँ पे बाकी इन्वेस्टर जितने भी हैं उनका ही मेजोरिटी है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट को यानी कि एफआई जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट को इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कैसे कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों हम कुछ हिस्ट्री के डेटा को देखते हैं, जिससे हम समझ में आया कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट के जो ऑनर्स हैं उनका ट्रेंड किस तरह का रहा है। अब चलिए दोस्तों ज़रा हम देखते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स में इंडियन स्टॉक मार्केट के ऑनरशिप के चार्ट में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या शिफ्ट आए हैं ऑनरशिप के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो ग्रे लाइन शोकेस हो रही है, ये डीआई है, यानी कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं हमारे, या फिर हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है या पेंशन फंड्स हैं, उनको यहाँ शोकेस कर रहा है। जो कि अगर हम लोग 2001-2 की बात करें तो उसके आसपास जो उनका स्टेक था हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का वो लगभग 10% के आसपास था, जो कि अब बढ़ते हुए लास्ट डेटा जो हमारे दिसंबर का है 2024 का, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे डीआई हैं वो अभी करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट का 20% ओन कर रहे हैं। यानी कि जो ये 2001 में 10% के आसपास हुआ करते थे, अब ये बढ़ करके 20% यानी कि डबल हो चुके हैं। यानी कि जो हमारे डीआई हैं यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पहले के मुकाबले। यही कारण है कि अब एफपीआई का जो इफेक्ट है वो पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो चुका है। यानी कि एफआई अब सेलिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक जो हमारे डीआई हैं वो मार्केट को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस लेवल का मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को नहीं मिलता है जैसा पहले देखने को मिला करता था। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ऑरेंज लाइन की बात करें तो ये हमारे हैं एफपीआई, यानी कि जिसको हम लोग एफआई भी बोल रहे हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का अभी करंटली 35% ओन करते हैं। इनका शेयर पहले बहुत कम हुआ करता था, जैसे हम देख पा रहे हैं 2001 के अराउंड इनका स्टेक लगभग 50% के आसपास का था। अब ये जो है 35% ओन करते हैं। बीच में यानी 2013 की बात करें तो लगभग ये इंडियन स्टॉक मार्केट का 45% ओन कर रहे थे, पर इन्होंने 2013 के बाद से लगभग धीरे धीरे स्टेक अपना कम करना शुरू करा है और अब ये 35% तक आ चुके हैं 45 से। पर क्योंकि मेजोरिटी स्टेक अभी भी इन्हीं के पास है लगभग 35%, इसलिए ये अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। यही कारण है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर होते हैं वो इनके ट्रेडिंग के जो डेटा होता है उनको डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग का डिसीजन भी लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हम ये जो पिंक लाइन दिखाई दे रहा है डार्क कलर का, ये हमारे बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। यानी कि हमारे जो बैंक्स वगैरह हैं या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट को कितना ऑन करती हैं। तो उनका जो ऑनरशिप का जो ट्रेंड है वो लगभग फ्लैट सा रहा है। वो 2001-2 के अराउंड भी लगभग 11% के आसपास था, जो कि अभी भी लगभग 10 to 11% के आसपास ही है। मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद अगर हम जो स्काई ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है वो है नॉन प्रमोटर कॉर्पोरेट, यानी कि एक तरीके से कंपनीज़ हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करती हैं या फिर ऑनरशिप रखती हैं, पर ये प्रमोटर नहीं है, ये कंपनीज़ है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इनके ऑनरशिप की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लगभग 2001-2 के अराउंड पे लगभग 30 के आसपास हुआ करते थे और एक टाइम पे तो ये लगभग 40 को भी टच कर रहे थे। लेकिन तब से अब अपना इनका स्टेक जो है वो घटता हुआ आ चुका है। अब इनका स्टेक जो है वो घट के लेस देन 10% रह चुका है। यानी कि कंपनीज जो है वो अब कम ऑन कर रही हैं पहले के मुकाबले। और अगर हम लोग इंडिविजुअल यानी कि रिटेलर की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन कलर जो लाइन शो हो रही है ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि 2001 और 2 के अराउंड में लगभग 29% के आसपास फ्री फ्लोट मार्केट का इंडिया का ऑन करते थे, जिनका जो शेयर है वो पहले के मुकाबले अब कम हो चुका है और वो लगभग पहुंच चुके हैं 20% के आसपास। हालांकि आपको लग रहा होगा कि रिटेलर इतने कम कैसे हो गए, जबकि रिटेलर तो अब बहुत ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट रिटेलर जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लास्ट ईयर की बात करें हम लोग 2024 के अंदर टोटल 4 करोड़ न्यू डीमेट अकाउंट ऐड हुए हैं और टोटल अगर बात करें तो 18 करोड़ लगभग डीमेट अकाउंट हमारा पहुंच चुका है। यानी कि पहले के मुकाबले तो हमारे बहुत ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर रिटेलर बढ़ चुके हैं उनका पार्टिसिपेशन। लेकिन परसेंटेज वाइज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज वाइज जो है उनका पहले के मुकाबले ओनरशिप कम हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो एफआई है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को इतना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, कैसे वो उनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर रैली और डाउनफॉल देखने को मिलता है, और इनके अलावा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को कौन कौन कितना ऑन करता है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर और भी आप किसी तरह का टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं या फिर कुछ चीज़ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।